नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आप सभी का हमारे चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियां देने वाला हूं। आपके मन में जो भी सवाल उमड़ रहे हों, उससे इस वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब आई होप कि आपको मिल जाएंगे। तो मैं बात करूँ कि कोरोना वैक्सीन के बारे में तो मोदी जी के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं कोरोना की जो वैक्सीन जो तैयार कर रही है, उन्होंने कहा है कि ये दिसंबर के अंत में या जनवरी में के पहले सप्ताह में सभी लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ तक कि ब्रिटेन की कंपनी ने तो अपना काम शुरू कर दिया है और अगले सप्ताह से सभी को टीका मिलना शुरू हो जाएगा। बट किंतु 2 दिन पहले ही मोदी जी का स्टेटमेंट आया है कि 2-4 सप्ताह में भारत में भी वैक्सीन मिल जाएगी और देश में संभवतः 8 वैक्सीन जो है विभिन्न चरण में अपना काम जारी रखी हुई है और जल्द ही जो है 3 करोड़ लोगों को टीका शुरुआती चरण में दी जाएगी, जिसमें से 1 करोड़ चिकित्सा कर्मी होंगे। इसमें से डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर आदि होंगे। फिर पुलिस बल, सुरक्षा बल, नगर पालिका के कर्मचारी आदि को टीका लगेगा। इनकी तादाद लगभग करीब 2 करोड़ होगी। तो देश भर में कोरोना की स्थिति बहुत ही खराब थी, किंतु लगातार स्थिति सुधार आया है। 24 घंटा में लगभग 31,118 के आसपास सामने आए हैं और वर्तमान में लगभग 4,35,603 सक्रिय मामले कोरोना के हैं और लगभग 90 लाख से अधिक जो है ठीक हो गए हैं। बात नवंबर की जाए तो लगभग 12 लाख के आसपास यानी 12,78,727 मामले आए हैं और पिछले साल देखा जाए तो लगभग 8-10 दिनों में ये अमेरिका की स्थिति बहुत ही खराब हुई है। लगभग जो है करीब 60,000 के आसपास आदमी की वहाँ पे मृत्यु हो गई है। तो कोरोना जो है का जो लक्षण है वो लगातार बदल रहा है और उसका वैक्सीन में बनाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, किंतु अब ऐसा समय नहीं है कि अब कोरोना ज़्यादा लोगों को नुकसान दे सके। तो भारत में लगभग 1,38,000 संक्रमित लोगों ने जान गंवाई है और इस कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में 132 दिन के निचले स्तर पर कोरोना की स्थिति अभी है। तो कोरोना से सभी को सावधान बरतने की ज़रूरत है ही, बट आने वाले समय में इस तरह का और भी खतरा बढ़ने की अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बढ़ सकता है, इस तरह का और भी समस्याएं हो सकती है। तो मोदी जी लगातार देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे नहीं देश को स्थिति में सुधार कर पाते या नहीं देख पाते तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाती। विभिन्न देशों की कई वैक्सीनों के नाम जो है बाजार में मोदी जी के द्वारा बताया गया है कि विश्व भर में 180 से ज़्यादा वैक्सीन चल रहे हैं। तो देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। ज़्यादातर वैक्सीन के 2 डोज लेने होंगे, दोनों के बीच 56 दिन का गैप होगा। अभी दुनिया में 212 वैक्सीन पर काम जारी है, इनमें से 10 का तीसरे चरण का ट्रायल जारी है। 9 वैक्सीन में 2 डोज लगवाने की जरूरत, 2 डोज के बीच अधिकतम 56 दिन का अंतर होता है। तो मोदी जी ने लोगों को बताया है कि लगभग वो 160 करोड़ डोज लेंगे, जिसमें से 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। उसमें से 50 करोड़ डोज जो है रूस की स्पुतनिक जो है उससे ली जाएगी। तो जो है लोगों को 2 बार यानी लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल में या 56 दिन में अधिकतम अंतराल में लोगों को कोरोना की वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी, लोगों को लगाई जाएगी। तो अधिकतम 56 दिन है, किंतु न्यूनतम देखा जाए तो 25 से 26 दिन के आसपास, 25-30 दिन के आसपास देखा जाए तो वैक्सीन जो है पहली बार किसने दी और कब से शुरुआत इसकी हुई, मैं इसके बारे में कुछ बता दूं कि स्मॉल पॉक्स जो काफ़ी बहुत पहले 1796 में ब्रिटेन के द्वारा 8 साल के जेम्स फिप्स को दी गई थी। रेबीज जो 1885 में फ्रांस के 9 साल के जेसॉफ मिस्टर को दी गई थी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है 1945 में अमेरिका से शुरुआत की गई थी। पोलियो की 1954 में अमेरिका के द्वारा पेंसिल्वेनिया के स्कूली बच्चों को दी गई थी। मिजल्स की 1963 में अमेरिका में 13 साल के डेविड एडमस्टन को दी गई थी। पंप्स को के बारे में बता दूं तो 1967 में अमेरिका के गुआम प्रांत में हुई। रुबेला की 1969 में अमेरिका के अरकानसास में एक बस्ती में के बच्चों को दी गई। इबोला की बात की जाए तो 2014 में अमेरिका में लाइबेरिया, गिनी, वेस्ट अफ्रीका में शुरुआत की गई। 1971 में मिजल्स, पम्प्स और रुबेला वैक्सीन को मिलकर एक ही वैक्सीन MMR बना दी गई है।
यह काफ़ी असरदार रही थी। मीजल्स का टीका बनाने वाले बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जॉन एंडरसन पोलियो वैक्सीन को विकसित करने में शामिल थे। 1954 में पोलियो वैक्सीन रिसर्च करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वैक्सीन की वजह से दुनिया में अलग अलग बीमारियों से हर साल करीब 30 लाख लोगों की जान बच जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में भी वैक्सीन के उत्पादन जो है लगभग 60% है प्रविष्ट का। खास करके भारत के पुणे में, हैदराबाद में और अहमदाबाद में जो है जो भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, वो लगातार वैक्सीन उत्पादन कर रही है। तो भारत में वैक्सीन के मामले में स्थिति बहुत ही अच्छी है। पूरी दुनिया का टीकाकरण 2024 तक होगा। ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सभी लोगों को वैक्सीन का काम 2023 से 24 तक पूरा हो सकता है। इसके लिए निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। यूनिसेफ ने अगले साल 100 गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ डोज पहुंचाने की बात कही है। 350 एयरलाइंस और फ्रेट कंपनियों से बातचीत की जा रही है। 24 साल पहले अंग्रेज फिर बदलने जा रहे हैं वैक्सीन का इतिहास। 1796 में एक किसान के बेटे को लगाई गई थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। अब कोरोना वैक्सीन की शुरुआत भी वहीं से होगी। अभी दुनिया में करीब करीब देखा जाए तो 28 तरह की बीमारियों के लिए प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध हैं। भारत में भी इसकी स्थिति वैक्सीन की जो है अच्छी है। भारत में भी पोलियो से जुड़ा हुआ BCG का टीका और भी बहुत सारा बच्चों को, साथ साथ बड़े लोगों को भी करीब करीब देखा जाए तो 7 बार बच्चों को पोलियो अन्य तरह के सभी बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन का लगाया जाता है। तो अमिताभ बच्चन जो है लगातार पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और वो लोगों से अपील करते हैं कि पोलियो में 2 बूंद की जिंदगी जो पूरा बचाती है उसको आप जो अवश्य लगाएं। तो अमिताभ बच्चन जो है लगातार वैक्सीन के लिए भारत में प्रचार करते हैं। चीन की सिनोवैक के 2 डोज के बीच 14 दिन का अंतर जो सबसे कम है। चीन के बारे में बताया गया कि चीन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में 28 दिन का गैप बताया गया है। तो मैंने बताया कि औसत देखा जाए तो 24 से 25 दिन, बट चीन का जो सिनोवैक है वो 14 दिन का अंतर गैप बता रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की है, 2 डोज जो है 0 से 28 दिन की है। फाइजर बायोनटेक अमेरिका की है, इसमें भी 2 डोज है। सब करके 2 डोज है, लेकिन कैसनिनो बी का चीन का जो है उसमें 1 ही डोज बताया गया है। वुहान सिनोफार्म का जो है उसमें 2 डोज बताया गया। सबसे कम दिन की बात की जाए तो चीन की जो है सिनोवैक जो है 2 डोज 0 से 14 दिन के अंतराल में लगाया जा सकता है। तो भारत सरकार को मैंने पहले बता दिया कि 60 करोड़ के आसपास डोज खरीदने की मंजूरी दी है और 80 करोड़ भारतीयों को ये डोज दी जाएगी, जिसमें से 50 करोड़ भारत में जो है वैक्सीन तैयार की जा रही है। भारत के सभी नागरिकों तक कैसे पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है और जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा ICMR के द्वारा भी कह दिया गया है कि सरकार को एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनानी होगी जिसमें मात्र 7 से 8 डिग्री तापमान में, न्यूनतम तापमान पर वैक्सीन को पूरे देश में पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए लगातार सरकार स्टोरेज को बढ़ावा दे रही है। स्टोरेज से जो भी समस्याएं हो रही है उसको देखरेख कर रही है। वैक्सीन में क्या है, दुनिया में 180 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। वैक्सीन में वायरस के छिन्न स्वरूप का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका में ऐसे वायरस का इस्तेमाल किया गया है जो मनुष्य को नुकसान नहीं करता। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन में जेनेटिक कोड का इस्तेमाल हुआ है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इस प्रकार कुछ वैक्सीन मैसेंजर RNA जान रही हैं आप, यानी mRNA पर आधारित है। तो mRNA की बात की जाए तो mRNA 1273 इसका नाम दिया गया है। ये मॉडर्ना की वैक्सीन है, जो अमेरिका की कंपनी है मॉडर्ना, उसके द्वारा दिया गया है। तो इसके बारे में बताया गया कि ये एंटीबॉडी 3 महीने में ख़त्म भी हो जाती है। इसके बारे में और भी विस्तार से बताया गया है अमेरिका की तरफ से। यह अध्ययन अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी एवं संक्रमण रोग रोकथाम विभाग की ओर से कराया गया है। तो रिसर्च भी कराया गया, अध्ययन भी कराया गया कि ये वैक्सीन लेने के बाद 3 महीने के बाद इसका एंटीबॉडी खत्म हो जाएगी शरीर में। चलिए और कुछ जानता हूँ बताऊँ मैं आपको कि टीकाकरण के क्षेत्र में 42 साल का भारत का अनुभव रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि भारत की टीकाकरण की स्थिति बहुत ही अच्छी है अन्य देशों की तुलना में की जाए तो, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारी कंपनियां इस तरह का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन पे काम कर रही है। भारत के पास टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन का 42 साल का अनुभव है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है, जिसमें हर साल लगभग 5.5 करोड़ नवजात और गर्भवतियों को विभिन्न रोगों की वैक्सीन की 39 करोड़ की खुराक दी जाती है। इसके कारण भारत के पास वैक्सीन के भंडारण से लेकर वितरण तक के लिए एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली उपलब्ध है। तो बिल्कुल सही
की बात बतलाई गई है कि क्योंकि जितने भी भारत में जिला अस्पताल हैं या केंद्रीय हॉस्पिटल हैं या ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी में जो है फ्री वैक्सीन महिलाओं को, बच्चों को दी जाती है। तो बच्चा जैसे जन्म लेता है उसकी शुरुआत हो जाती है वैक्सीन की, और करीब करीब उसकी पूरी लाइफ में 7 वैक्सीन बच्चों को खास करके, मतलब लगभग 7 साल, 2 साल, 5 साल के या 7 साल के दरमियान में 7 वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। जिसमें पोलियो का है, BCG का है, तो बहुत सारे वैक्सीन दी जाती है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। और भारत जो है पोलियो मुक्त भी होने की कगार पर पहुंच चुका है। करीब करीब तो मतलब उसको घोषणा भी हो गई कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो 60% वैक्सीन का उत्पादन, तो पूरे विश्व में मतलब देखा जाए तो भारत अव्वल है वैक्सीन उत्पादन में। दुनिया भर में जितने भी टीकाकरण कार्यक्रम चलते हैं उसकी 60% वैक्सीन का निर्माण यहीं होता है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। पुणे के साथ साथ मैं बता दूं कि हैदराबाद और अहमदाबाद में हाल ही में मोदी जी ने वहाँ पे दौरा भी किया था और वैक्सीन के बारे में जानकारियाँ ली थी ताकि किस तरह से कब तक भारत के लोगों को पास जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुँचाया जा सके, उसी पर चर्चा की गई। और जितने भी इंस्टीट्यूट है, संस्थान है भारत में, सभी पर मोदी जी के द्वारा जो है दौरा किया गया था ताकि वैक्सीन से जो भी मामले हैं उसको सॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द इसका उत्पादन करके लोगों को लगाया जाए ताकि इस कोरोना से, संकट से मतलब दूर हो सके लोग, या इससे बचा जा सके। तो वैक्सीन भारत में करीब करीब स्थिति अच्छी है और जल्द ही लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, मिल जाएगी। इसमें जो भी भारत के लोग हैं सभी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन को दे दिया जाए ताकि लोग सेफ्टी से जीवन अपने यापन कर सके, अपना दोबारा उस लाइफ स्टाइल को बदल सके या पहले में ला सके। तो मैं बता दूं कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसका विकास कैसे होता है। सही चरणों में सुरक्षा संबंधी इंतजाम का शोधकर्ता रखते हैं पूरा ध्यान। प्रारंभ में जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है कोशिकाओं व चूहों के आदि के परीक्षण पर। पहला चरण सीमित संख्या पर लोगों में परीक्षण होता है, 2, 3, 8, 10 के आसपास होते हैं। दूसरे चरण में वैक्सीन का परीक्षण सैकड़ों लोगों पर होता है। तीसरे चरण में 1000 लोगों का परीक्षण किया जाता है। चौथे चरण में नियामकों की तरफ से जांच और प्रमाणीकरण की जाती है। पांचवा जो आखिरी चरण है, नियामकों की से हरी झंडी मिलने के बाद वैक्सीन उत्पादन की शुरुआत होती है। तो पांचवा चरण देखा जाए तो तीसरा चौथा चरण में भारत की बहुत सारी कंपनियां, करीब 8 से 10 कंपनियां चल रही है तीसरे और चौथे चरण की स्थिति में। तो जल्द ही भारत में भी वैक्सीन लोगों को मिलने वाली है। तो मतलब दिसंबर के अंत में या जनवरी की स्टार्ट में सब लोगों को मिल जाएगी। 5 वैक्सीन का चल रहा है परीक्षण। भारत में विकसित हो रही 30 में से 5 वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी शामिल है। इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट करेगी। इनमें एक घरेलू वैक्सीन भी शामिल है जिसका विकास भारत बायोटेक कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव का कहना है कि भारत में विकसित वैक्सीन सर्वोच्च प्राथमिकता में होगी। तो भारत में भी बहुत सारी वैक्सीन बन रही है। करीब करीब देखा जाए तो 8 वैक्सीन जो है संभावित रूप से विभिन्न चरणों पे काम कर रही है अपना। जल्द ही भारत के लोगों को खास करके 3 करोड़ जो शुरुआती में जो है 3 करोड़ डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, सुरक्षा बल, पुलिस, नर्स, आशा वर्कर, नगर निगम के कर्मचारी, सभी को ये 3 करोड़ की आबादी देखा गया है। 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद आम जनता को जो है वैक्सीन दी जाएगी। हाल ही में बहुत सारे अफवाह भी उड़े थे, ये वैक्सीन का जो भी निकल रहा है डोज उससे साइड इफेक्ट भी होता है, तो इसको भी क्लियर कर दिया गया है। अमेरिका की जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा FDA जिसको बोला गया है। परीक्षण की भूमिका। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान अगर व्यक्ति सुरक्षा मानकों पर सफल रहती है तो वैज्ञानिक उसके प्रभावों की जांच करते हैं। इसकी शुरुआत कम लोगों से की जाती है। सफलता मिलने के बाद लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है। इसमें शामिल आधे लोगों को असली वैक्सीन दी जाती है जबकि आधे पर डमी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह डमी यानी एक चित्र होता है किसी चीज़ का, वो कॉपी बना होता है, डुप्लीकेट होता है। इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जानकारी शोधकर्ताओं और स्वयंसेवकों
की भी नहीं होती है, किसे असली वैक्सीन दी गई और किसे डमी, यानी बहुत सारे लोगों पर परीक्षण किया जाता है, उसमें से डमी और ओरिजिनल वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षण परिणामों का अध्ययन किया जाता है। भले ही कोरोना लक्षण का प्रशिक्षण तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान किसी भी मानक उल्लंघन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से परीक्षण की भूमिका जो है रहती है उसकी उत्पादन के दौरान। नेक्स्ट और जानकारियाँ मैं बता दूं कि जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा कहा गया कि 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, किंतु अनुमान लगाया क्योंकि यूनिसेफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जा रही है 2021 के बाद। इसी को देखते हुए भारत में जो है भारत सरकार ने विभिन्न वैक्सीन की 50 करोड़ की खुराक की व्यवस्था और वह लोगों के टीकाकरण की रणनीति तैयार की है, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन अवश्य लगेगी, चाहे वो 18 दिन के दरमियान हो या 30 दिन के या 40 दिन के दरमियान हो। तो लोगों को टीकाकरण की रणनीति तैयार की गई है। उसका लक्ष्य है कि अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर दिया जाए। तो काफ़ी बड़ा एक जनसंख्या जो है भारत का है, जिससे अच्छा खासा सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है टीकाकरण के लिए। तो जल्द ही भारतीयों के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। जल्द ही 2-4 सप्ताह के अंदर ही लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसका क्लिनिकल ट्रायल तो लास्ट में पहुंच चुका है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति। भारत में किस तरह से सप्लाई किया जाता है, तो उसके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा आपको कि भारत के पास करीब 70,000 कोल्ड चेन स्टोर है। यहाँ से वैक्सीन 80 लाख से ज़्यादा स्थानों पर पहुँचेगी। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना होगा। तो मैंने पहले बता दिया 7-8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना होगा। इतनी बड़ी आपूर्ति श्रृंखला होने के बावजूद नियत तापमान पर वैक्सीन को रखना, टीकाकरण के लिए पहुंचाना एक बड़ी चुनौती भारत के लिए होने वाली है। इसके अलावा भारत को काफ़ी मात्रा में खुद ही निस्तारित होने वाली सिरिंज की जरूरत होगी ताकि संक्रमण का विस्तार नहीं होने पाए। हालांकि देश की सबसे बड़ी कंपनी का दावा है कि अगले साल तक मांग के अनुरूप 1 अरब सिरिंज का उत्पादन कर लेगी। टीकाकरण के काम पर 48 लाख से ज़्यादा डॉक्टर और नर्सों को लगाया गया है, लेकिन आबादी को देखते हुए उनकी संख्या में इजाफा करनी होगी। तो एक तरह देखा गया है तो भारत में लगभग अच्छा स्थिति है कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई चेन की। पहले किसे लगेगी कोरोना वैक्सीन, तो बहुत बड़ा सवाल सभी के जहन में उभर रही है कि किसको दिया जाएगा, कौन से जानवर हैं या आदमी है, मनुष्य है, क्योंकि जानवरों पर तो प्रशिक्षण पहले ही कर लिया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह चुके हैं कि निजी और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषज्ञों का सवाल करते हुए शुगर, हार्ट, किडनी की गंभीर बीमारियों से पीड़ित और बुजुर्गों का क्या होगा। भारत में शुगर पीड़ितों की संख्या 7 करोड़ से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री के अनुसार सबसे पहले वैक्सीन डॉक्टरों को, नर्सों को, हेल्थ वर्कर्स को, फिर उसके बाद नगर निगम कर्मियों को, सेना के कर्मियों को दी जाएगी। धनवंतरी मोदी ने कहा कि भारत 160 करोड़ वैक्सीन का डोज खरीद रहा है, जिसे 50 करोड़ को विदेशी कंपनियों से, बाकी बचे देश की कंपनियों से खरीदी जाएगी। तो हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, उनके द्वारा भी साफ कर दिया गया है कि पहले हेल्थ वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को ही दिया जाएगा, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, उसके बाद ही आमजनों को दी जाएगी। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जालसाजी पर अंकुश। तो इस टीकाकरण में बहुत सारा जालसाजी होने की संभावना है, तो जानते हैं इसके बारे में। टीकाकरण की राह में जालसाजी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। संभव है कि शुरुआत में वैक्सीन की मात्रा सीमित होने की स्थिति में जालसाज नकली वैक्सीन का उत्पादन में अवैध बिक्री शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ तो परिणाम घातक होगा। इससे सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास भी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर देखा जाता है कि कोरोना निकलने के बाद जो है लगातार विश्व के सभी देश इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और सभी तरह की जो भी
जांच होनी चाहिए, सभी कराई जा रही है। तो आइए और कुछ जानकारियाँ मैं दे दूँ। जलसाजी पर तो अंकुश ही लगेगा ही, क्योंकि भारत जो है पहले ही इस तरह का वैक्सीन पर काम कर चुका है कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सके देश में। तो और कुछ जानकारियाँ मैं दे दूँ कि टीकाकरण के दौरान कुछ लोग प्रतिकूल परिणाम की निगरानी होगी। टीकाकरण के दौरान कुछ लोग प्रतिकूल परिणाम की शिकायत कर सकते हैं। हालांकि भारत के पास इन स्थितियों की निगरानी के लिए 34 साल पुरानी निगरानी व्यवस्था है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि शिकायतों का समाधान इकाई तक पहुंचाने के तंत्र को विकसित करना होगा। यानी देखा जाए तो जो है, जो भी प्रतिकूल शिकायतें आएंगी उससे सभी का निगरानी किया जाएगा। सरकार से मांग की जाएगी इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो प्रतिकूल परिणाम की निगरानी होनी ही चाहिए, ताकि सभी तबके के वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो भारत में तो निगरानी व्यवस्था, उसको जांच पड़ताल करने के लिए काफ़ी पुरानी प्रणाली है, ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भारत में। किंतु हाँ, जालसाजी से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्थिति खराब हो सकती है भारत में। तो और कुछ मैं और बता दूं कि सुरक्षा की कैसी होती है जानकारी। तो किसी भी वैक्सीन या इलाज की डिजाइनिंग एवं जांच शुरू करने से पहले वैज्ञानिक इसी सवाल का सामना करते हैं। वैक्सीन की सुरक्षा की जांच सबसे पहले प्रयोगशाला में की जाती है। तो बिल्कुल आपने सही सुना कि जो भी उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो आम लोगों के पास ना हो के खास लोगों के पास, जिसके पास फ्रिज वैक्सीन की सुरक्षा की जांच सबसे पहले प्रयोगशाला में की जाती है। उसके प्रभावों की भी प्रारंभिक जांच कोशिकाओं और पशुओं पर की जाती है। सुरक्षा परिणाम अनुकूल होने पर व्यक्ति के मानव परीक्षण का दौर शुरू होगा। यानी इसको कहा जाए तो वैक्सीन को 8-7-8 डिग्री पर तापमान पर इसको वैक्सीन को रखना है। और उसके लिए ऐसी बोतल जापान की कंपनी ने भी एक हाल ही में स्टेटमेंट जारी किया गया था कि वो एक ऐसी बोतल विकसित कर रही है ताकि कोरोना की वैक्सीन को ले जाया जा सके। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह की जो भी जांच प्रारंभिक में होते हैं, चाहे वो कोशिकाओं में पशुओं में है, तो उस वैक्सीन का जो है लेन देन करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया हुआ एक जो है ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक जगह दूसरी जगह जो है कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया जा सके। बीमारी की आशंका कितनी। छोटे पैमाने पर परीक्षण के दौरान अब तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिससे वैक्सीन लगवाने वाला स्वयंसेवक बीमार पड़ा हो। विश्लेषकों का कहना है कि वैक्सीन से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह रोग प्रतिरोधी क्षमता को कोरोना वायरस से लड़ने की लायक बनाती है। हाँ, कुछ लोगों में मांसपेशियों में तनाव या हल्के बुखार की शिकायत हो सकती है, लेकिन यह सामान्य बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों में भी शुरुआती में जब भी वैक्सीन लगती है 6-7, तो बच्चों में भी बॉडी में परिवर्तन आता है। कि वैक्सीन से एलर्जी जैसी शिकायतें शायद ही कभी सामने आई हो। डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हरी झंडी मिलने के बाद जब वैक्सीन बाजार में उतरेगी तब तक कवर पर उसमें सभी तत्वों का उल्लेख भी होगा। यानी कोई वैक्सीन लेने जाते तो उसमें सभी तरह की जानकारी दी जाती है कि कौन सी कंपनी के द्वारा कौन सा कंपोनेंट्स इसमें बनाया गया, मिलाया गया इस दवा को बनाने के लिए, सभी तरह की जानकारी करीब करीब मिल जाती है। विश्व की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी तो मैं बता दूं कि सबसे पहला जो है स्पुतनिक 5 जो है काफ़ी अच्छी काम कर रही है। उसके बाद अमेरिका की फाइजर, मॉडर्ना की mRNA 1273 बायोएनटेक के द्वारा भी जो है वैक्सीन तैयार की गई है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा एक्स्ट्रेजेनेका की कोविशील्ड आदि है। भारत में बायोटेक की वैक्सीन है जो काफ़ी स्थिति में है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जो है, चाहे देश की हो या विदेश की, अमेरिका की हो
या पीएलए की हो, तो काफ़ी अच्छी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है बॉर्डर एरिया में। ये थी विश्व की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियां, जो खास करके ब्रिटेन में भी हाल ही में उसने कहा कि जल्द ही एक अगले सप्ताह से वैक्सीन वहाँ के लोगों को दी जाएगी। तो करीब करीब 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन की निर्माण या उत्पादन उसमें शुरू हो चुका है। तो ये थी प्रमुख निर्माता कंपनियां। तो ये था वैक्सीन से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी आपके सवाल उसे मन में उभर रहे होंगे उसका मैंने अच्छे से जवाब देने की कोशिश की। नेक्स्ट मैं नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं आपको जाते जाते यही बता दूं कि यदि आपने टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया है तो मैंने इसके नीचे में लिंक दे दिया हूँ, ताकि आप करंट अफेयर्स का क्लास कर सको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।